दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो असल में हमारा दुश्मन कौन होता है? मार्केट, चार्ट्स या गलत स्टॉक? नहीं, असली दुश्मन तो हमारा अपना मन होता है। कभी गुस्से में हम नुकसान वाली पोजीशन को बंद नहीं करते, कभी लालच में प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं और कभी किसी जीत के बाद इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अगले ही दिन पूरा खाता साफ हो जाता है। यही है मार्केट का खेल। यहां पैसा नहीं, संयम जीतता है। और जब तक हम अपने मन को साध नहीं लेते, तब तक कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रेटजी हमें नहीं बचा सकती। यही सच्चाई है जिसे इस किताब ट्रेड लाइक अ मंक में हरनीत सिंह खरबंदा ने बहुत गहराई से समझाया है। उन्होंने दिखाया है कि ट्रेडिंग सिर्फ दिमाग का खेल नहीं, यह आत्मनियंत्रण और भावनाओं की साधना है। किताब बताती है कि जो इंसान अपने भीतर के डर, लालच और अहंकार पर जीत पा लेता है, वही मार्केट में लंबे समय तक टिक पाता है। हरनीत खुद एक सफल फुल टाइम ट्रेडर हैं, जिन्होंने हजारों नए ट्रेडर्स को एक ही बात सिखाई: मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, अपने मन को हराओ, मार्केट खुद झुक जाएगा। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि यह किसी ट्रेडिंग सिस्टम या स्ट्रेटजी की बात नहीं करती। यह बात करती है उस चीज की जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, हमारे सोचने के तरीके की। हरनीत ने अपनी खुद की ट्रेडिंग यात्रा को राहुल नाम के एक किरदार की कहानी में पिरोया है, जहां शुरुआती सफलता ने उसे अंधा बना दिया, लालच ने गिराया और आत्म साक्षात्कार ने उठाया। यह कहानी सिर्फ एक ट्रेडर की नहीं है, यह कहानी उन लाखों लोगों की है जो रोज इस उम्मीद में ट्रेडिंग करते हैं कि कल उनका दिन होगा। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब इंसान मार्केट को नहीं, खुद को समझना शुरू करता है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे एक ट्रेडर ध्यान और अनुशासन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर ट्रेडर लाइक ए मोनक बन सकता है। क्योंकि जब मन शांत होता है तो चार्ट्स खुद जवाब देने लगते हैं, और यही वह पल होता है जब ट्रेडिंग स्ट्रेस नहीं, मेडिटेशन बन जाती है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं निवेश वाणी, और आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने हजारों ट्रेडर्स को भीतर से बदल दिया, ट्रेड लाइक अ मंक। चलिए शुरू करते हैं इस मानसिक और आत्मिक यात्रा को, जहां जीत सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय की होती है। दोस्तों, हर ट्रेडर की शुरुआत एक सपने से होती है, तेजी से पैसा कमाने का सपना। चार्ट पर चलती लाल हरी लाइट्स को देखकर दिल में एक ही ख्याल आता है, बस मैं भी इसमें थोड़ा स्मार्ट बन जाऊं और फिर जिंदगी सेट है। यही सपना लेकर राहुल भी मार्केट में आया था। राहुल एक साधारण परिवार से था। उसका परिवार कपड़ों के व्यापार में था। डिग्री खत्म करते ही उसे भी वही पारिवारिक बिजनेस संभालना पड़ा। पैसे तो मिल रहे थे, लेकिन दिल नहीं लग रहा था। हर दिन उसे लगता था जैसे वह कुछ अपना नहीं कर रहा। वो चाहता था कुछ ऐसा काम जो उसे आजादी दे, जहां उसे किसी बॉस को रिपोर्ट न करना पड़े, किसी ग्राहक से बहस न करनी पड़े, जहां पैसा भी बने और शांति भी मिले। एक दिन कॉलेज के पुराने दोस्त से मुलाकात हुई, जो अब फुल टाइम ट्रेडर था। वो कहने लगा, भाई, मैं अब घर बैठे पैसा बनाता हूं, कोई क्लाइंट नहीं, कोई टेंशन नहीं। राहुल को जैसे बिजली लग गई। क्या सच में ऐसा हो सकता है? दोस्त ने कहा, हो सकता है, लेकिन समझ से। बहुत लोग हारते हैं, लेकिन जो सीखते हैं वही टिकते हैं। राहुल की आंखों में चमक थी। उसने तय किया, अब वो भी मार्केट सीखेगा। अगले ही दिन वह अपने उस दोस्त के घर पहुंच गया। कमरे में 4-4 मॉनिटर चमक रहे थे। लाल हरी संख्याएं इधर उधर भाग रही थीं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो ट्रेडर शांत बैठा था, ना घबराहट, ना उत्साह, बस हल्की सी मुस्कान और एक कप चाय। राहुल को लगा, यह तो किसी साधु जैसा ट्रेडर है। यहीं से शुरू हुई राहुल की मार्केट दीक्षा। उसने कैंडलस्टिक चार्ट से लेकर मूविंग एवरेज तक सब कुछ सीखना शुरू किया। दिन में बिजनेस, रात में मार्केट। वो खुद को बदलते हुए महसूस करने लगा। हर किताब, हर वीडियो, हर चार्ट उसकी नई दुनिया का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे उसे लगा कि अब सब समझ गया है। और जैसे ही उसने पहली ट्रेड लगाई, लाभ हुआ। पहली ट्रेड में ही प्रॉफिट। दिल में तूफान था। वाह, इतना आसान है। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, अगर रोज ऐसे 2-3 ट्रेड लगाऊं तो महीने में लाखों बनेंगे। लेकिन यही वो जाल था, बिगिनर्स लक का जाल। दोस्तों, ये वो भ्रम है जो लगभग हर नए ट्रेडर को होता है। पहली जीत हमें सिखाती नहीं, बल्कि अंधा कर देती है। हमें लगता है कि मार्केट आसान है, कि बस हमें ही इसका राज पता चल गया है।
लेकिन असल में वही जीत हमें हार की ओर ले जाती है। राहुल भी उसी जाल में फंस गया। अब वो बड़े अमाउंट से ट्रेड करने लगा। हर छोटी जीत के बाद आत्मविश्वास बढ़ता गया। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब बाजार पलटा। एक दिन उसका स्टॉक गिरने लगा। पहले उसने सोचा थोड़ा और रुकता हूं, वापस ऊपर जाएगा। फिर सोचा चलो औसत निकाल लेते हैं, थोड़ा और खरीद लेते हैं। लेकिन मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ा। कैंडल्स लाल होती चली गई और राहुल का खाता खाली। अब उसके अंदर दो चीजें जल रही थीं, ईगो और रिवेंज। उसे लग रहा था कि मार्केट ने उसे धोखा दिया है। उसने कहा मैं बदला लूंगा। अगली ट्रेड उसने गुस्से में ली, दूसरी लालच में, तीसरी उम्मीद में, और नतीजा सब नुकसान में। उसका खाता लगभग खत्म हो गया। रातों की नींद गायब, हर सुबह मॉनिटर के सामने बैठा हुआ चेहरा, थका हुआ और निराश। एक दिन उसने खुद से कहा अब बस, अब मुझे मार्केट नहीं, खुद को समझना होगा। वो कुछ महीनों के लिए दूर चला गया। इस बार उसने चार्ट नहीं, अपना दिमाग पढ़ना शुरू किया। हर नुकसान का कारण खोजा। उसने पाया कि हर गलती में एक ही चीज दोहराई जा रही थी, वो भावनाएं। उसने अपने डर, लालच और अहंकार को लिखना शुरू किया। कैसे एक जीत उसे ओवर कॉन्फिडेंट बनाती है, कैसे एक हार उसे बदले की भावना में डाल देती है। वो समझ गया मार्केट को हराना मुमकिन नहीं है, लेकिन खुद पर नियंत्रण लाना पूरी तरह संभव है। धीरे धीरे उसने अपने नियम बनाए, कितना रिस्क लेना है, कब एंट्री करनी है, कब बाहर निकलना है। अब वो स्क्रीन पर नहीं, अपने माइंड पर ट्रेड करता था। हर दिन के अंत में वो अपनी जर्नल में लिखता, आज मैंने कैसा महसूस किया, क्या मैंने अपने नियम तोड़े। कुछ महीनों बाद जब वह फिर मार्केट में लौटा तो वही चार्ट अब अलग लग रहे थे। पहले जहां उसे लाल हरी लाइट्स दिखती थीं, अब वहां वो भावनाएं देखता था। हर गिरावट उसे डराने के बजाय सिखाती थी कि अगली बार शांत रहो, देखो, समझो, फिर कदम उठाओ। धीरे धीरे उसका खाता फिर बढ़ने लगा। लेकिन इस बार फर्क था, अब वो पैसे से नहीं, मन से अमीर हो गया था। और तभी उसने महसूस किया मार्केट असल में कोई जंग नहीं है, यह एक आईना है जो हमें हमारी खुद की सच्चाई दिखाता है। अगर हम अंदर से अस्थिर हैं तो बाहर का चार्ट कभी स्थिर नहीं दिखेगा। अगर हम भीतर से संतुलित हैं तो हर ट्रेंड हमारे पक्ष में लगेगा। यहीं से निकला किताब का पहला सबक, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट स्ट्रेटजी, इट इज अबाउट साइकोलॉजी। जब तक मन को साधा नहीं, तब तक कोई इंडिकेटर, कोई गुरु, कोई टिप काम नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही आप खुद को साध लेते हैं, आप किसी भी चार्ट पर जीत सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रो ट्रेडर से बात करें तो वो एक ही बात कहेगा, मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन निफ्टी या बैंक निफ्टी नहीं है, बल्कि तुम खुद हो। हम अपने चार्ट्स को तो घंटों देखते हैं, लेकिन अपने दिमाग के चार्ट को कभी नहीं समझते। हम सीखते हैं RSI, MACD, फिबोनाची, कैंडलस्टिक जैसी चीजें, लेकिन क्या कभी ये सोचा कि जब कोई ट्रेड गलत होता है तो हमारे अंदर कौन सी कैंडल जलती है, कौन सा इंडिकेटर हमारे मन में ट्रिगर हो जाता है? यही इस किताब का मूल संदेश है। अपने अंदर के ट्रेडर को पहचानो। हर इंसान के भीतर कुछ अदृश्य दुश्मन छिपे होते हैं जो चुपचाप हमारा पैसा, हमारी शांति और हमारा आत्मविश्वास खा जाते हैं। ये चार हैं, एंगर, ग्रीड, फोमो और अहंकार। इन चारों पर जीत पाना ही असली ट्रेडिंग है। सबसे पहले बात करते हैं एंगर की। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई ट्रेड गलत हो गया और आपने सोचा कि अब इस स्टॉक को सबक सिखाऊंगा। वो सबक देने की भावना असल में बदले की ट्रेडिंग बन जाती है। जब हम गुस्से में होते हैं तो ट्रेड हमारा दिमाग नहीं, हमारा शरीर करता है। हाथ अपने आप बाएं या सेल पर क्लिक करता है, जबकि दिमाग चिल्ला रहा होता है, मत कर। हकीकत यह है कि मार्केट कोई इंसान नहीं है। वो किसी से बदला नहीं लेता, वो सिर्फ टेस्ट लेता है। गुस्से में ली गई हर ट्रेड हमारे अंदर के अहंकार को मजबूत करती है और हमारे लॉजिक को कमजोर। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है, हमें हर ट्रेड में सही होना जरूरी नहीं, बस हमें अपनी बड़ी जीतों को चलने देना है और छोटी हारों को जल्दी काट देना है। लेकिन जब गुस्सा हावी होता है तो इंसान उल्टा करता है, छोटी जीत जल्दी बुक कर लेता है और बड़ी हार को पकड़े रहता है। अगर हम गुस्से को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हर बार उसी जाल में फंसेंगे। एक गलत ट्रेड, फिर रिवेंज ट्रेड, फिर एक और नुकसान और फिर खुद से गुस्सा। एक अच्छा ट्रेडर वो है जो मार्केट को नहीं, अपने गुस्से को डिसिप्लिन से हराता है।
अब बात करते हैं लोभ की, यानी ग्रीड की। लोभ का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसे की चाह नहीं होती, बल्कि वो बेचैनी होती है जो हमें थोड़ा और करने के लिए उकसाती है। कितनी बार ऐसा हुआ कि स्क्रीन पर अच्छा प्रॉफिट दिखा और आपने सोचा कि थोड़ा और रुक जाते हैं, और अगले ही पल वो हरा नंबर लाल हो गया। हम सोचते हैं कि अगर जल्दी बुक नहीं करेंगे तो मौका निकल जाएगा। फिर अगली बार जल्दी बुक करते हैं और देखते हैं कि स्टॉक ऊपर चला गया। मतलब दोनों ही हाल में मन बेचैन। ग्रीड का मतलब ज्यादा पैसा नहीं, बल्कि कंट्रोल खो देना है। ये बीमारी हमें दो तरह से तोड़ती है, जब हम प्रॉफिट में होते हैं तब भी, और जब हम लॉस में होते हैं तब भी। क्योंकि जब नुकसान होता है तो हमारी लालच कहती है कि थोड़ा रुक जाओ, शायद वापस ऊपर चला जाए। और जब प्रॉफिट होता है तो वही लालच कहती है कि थोड़ा और रुको, और बड़ा बनेगा। इसीलिए असली ट्रेडर वो है जो न तो डर कर भागता है और न लालच में टिकता है। हरनीट बताते हैं कि जब वो किसी ट्रेड से बाहर निकलते हैं तो तुरंत उस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से हटा देते हैं। क्योंकि अगर आप उसे बार बार देखेंगे तो या तो पछताएंगे कि थोड़ा और रुके होते, या फिर लालच में वापस घुस जाएंगे। सही तरीका है, बुक करो, हटाओ और आगे बढ़ो। अब आता है मोह, यानी अटैचमेंट। कई बार हम किसी कंपनी के बारे में इतना पढ़ लेते हैं, इतनी रिसर्च कर लेते हैं कि हमें उस स्टॉक से लगाव हो जाता है। हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वो गिर ही क्यों ना रहा हो। हम खुद को समझाते हैं कि ये तो अच्छी कंपनी है, ये जरूर वापस आएगी। लेकिन मार्केट किसी की भावना नहीं समझता। चार्ट्स को फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी कंपनी से कितने जुड़े हुए हैं। लेखक बताते हैं कि शुरुआती सालों में वो भी यही गलती करते थे। जब कोई स्टॉक गिरता था तो वो अपने टेक्निकल एनालिसिस को छोड़कर फंडामेंटल पढ़ना शुरू कर देते थे, ताकि खुद को दिलासा दे सकें। धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि अटैचमेंट ही सबसे खतरनाक जाल है, क्योंकि ये इंसान को अंधा बना देता है। वो सोचता है कि ये स्टॉक अच्छा है, वापस ऊपर जाएगा, और इस बीच वो स्टॉक उसका पैसा भी ले जाता है और उसकी शांति भी। इसलिए याद रखिए, कभी भी अपने ट्रेड से शादी मत कीजिए। ट्रेड से रिश्ता सिर्फ एक अनुबंध होता है, जो आपके स्टॉप लॉस या टारगेट पर खत्म हो जाना चाहिए। और अब आखिरी दुश्मन है अहंकार, यानी ईगो। अगर कोई चीज किसी ट्रेडर को बर्बाद करती है तो वो यही है। ईगो वो आवाज है जो हमें कहती है कि मैं सही हूं, मार्केट गलत है। और जैसे ही आपने ये मान लिया, मार्केट आपको दिखा देता है कि असल में कौन सही है। हर प्रो ट्रेडर ने किसी न किसी समय अपनी पूंजी गंवाई है, और वहीं से उन्होंने विनम्रता सीखी है। हरनीत कहते हैं कि मार्केट एक सागर है और हम सिर्फ एक बूंद। यहां कोई बड़ा नहीं होता, हर कोई सीख रहा होता है। वो बताते हैं कि जब उन्होंने कुछ बड़े ट्रेड्स में अच्छा प्रॉफिट कमाया तो उनके अंदर अहंकार आ गया। उन्हें लगा अब वो कभी नहीं हारेंगे, और उसी हफ्ते मार्केट ने उन्हें गिरा दिया। तभी उन्होंने समझा कि ईगो के साथ मार्केट में टिकना असंभव है। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े निवेशक जैसे वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर या राधा किशन दमानी, सभी की सबसे बड़ी ताकत उनका विनम्र स्वभाव है। जितना ज्ञान बढ़ता है, ईगो उतना घटता है। हमारा मन एक मशीन है जो हमारे लिए भी काम कर सकती है और हमारे खिलाफ भी। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका ड्राइवर कौन है, हम या हमारी भावनाएं। अगर आप अपने मन को संभाल लेते हैं तो मार्केट में हार जैसी कोई चीज नहीं बचती, क्योंकि हर नुकसान एक सीख बन जाता है। यही असली ट्रेडिंग है। पहले खुद को जानो, फिर मार्केट को समझो। जो खुद को जीत लेता है वो हर चार्ट, हर ट्रेंड और हर कैंडल पर राज करता है। दोस्तों, जब हम पहली बार मार्केट में आते हैं तो हमारे मन में एक ही ख्याल होता है, जल्दी अमीर बनने का। हम सोचते हैं कि बस कुछ अच्छे ट्रेड लग गए तो जिंदगी बदल जाएगी। हम लाल हरी कैंडल्स को देखते हैं और मान लेते हैं कि पैसा बस एक क्लिक की दूरी पर है। लेकिन कुछ ही समय में मार्केट हमें सिखा देता है कि यह जगह जल्दी अमीर बनने की नहीं, बल्कि धीरे और समझदारी से बढ़ने की है। हर नया ट्रेडर सोचता है कि वो एक रात में प्रोफेशनल बन जाएगा। वो किताबें खरीदता है, यूट्यूब वीडियो देखता है, चार्ट्स पर लाइनें खींचता है, और जब एक दो ट्रेड सही चले जाते हैं तो उसे लगता है कि अब उसने खेल समझ लिया है। लेकिन फिर आता है एक गलत ट्रेड जो सब कुछ हिला देता है। उस वक्त हमें एहसास होता है कि असली खेल चार्ट्स पर नहीं, हमारे अंदर है। हर सफल ट्रेडर के पास दो तरह की ताकत होती है। पहली, टेक्निकल नॉलेज, और दूसरी, मानसिक मजबूती। टेक्निकल ज्ञान किताबों से सीखा जा सकता है, लेकिन मानसिक मजबूती सिर्फ अनुभव से आती है। यानी अगर आपने मार्केट में खुद को संभालना सीख लिया तो आप किसी भी गिरावट में शांत रहेंगे और किसी भी रैली में अंधे नहीं होंगे।
लेखक कहते हैं कि एक प्रो ट्रेडर का दिमाग किसी सैनिक की तरह ट्रेन होना चाहिए, सटीक, अनुशासित और भावनाओं से मुक्त। वो हर ट्रेड को युद्ध नहीं, एक मिशन की तरह देखता है और हर मिशन से पहले वह पूरी तैयारी करता है। एक बहुत सरल बात कही गई है, हर ट्रेड से पहले उसे लिखो। हाँ, लिखो, कागज पर या किसी नोटबुक में अपनी योजना साफ साफ लिखो। कहां एंट्री लेनी है, कहां निकलना है, कितना रिस्क है और किस वजह से यह ट्रेड लेना है। जब ये बातें लिख दी जाती हैं तो दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। फिर ट्रेड के वक्त हमें घबराहट नहीं होती, क्योंकि हम बस अपनी योजना को अमल में ला रहे होते हैं। जो ट्रेडर लिखकर काम करता है वह भाग्य के भरोसे नहीं, बल्कि प्रक्रिया के भरोसे चलता है। जब ट्रेडर के पास लिखा हुआ प्लान होता है तो वह अपने डर और उत्साह दोनों से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए अब यह भावनाओं का खेल नहीं, बल्कि कदमों की श्रृंखला बन जाता है। पहले एंट्री, फिर एक्सिट, फिर एनालिसिस, बस यही। दूसरी बात जो किताब में कही गई है वो आज के समय में सबसे जरूरी है। बहुत ज्यादा जानकारी हमें नुकसान देती है। पहले के समय में ट्रेडर जानकारी के लिए तरसते थे। वो अखबारों में भाव देखते थे या ब्रोकर के ऑफिस जाकर कीमत पूछते थे। लेकिन आज जानकारी का सैलाब है। हर चैनल, हर सोशल मीडिया अकाउंट, हर एनालिस्ट कुछ ना कुछ बोल रहा है। सुबह से शाम तक हमारे मोबाइल पर दर्जनों नोटिफिकेशन आते हैं। ये स्टॉक खरीदो, ये कंपनी टूटने वाली है, ये ब्रेकआउट है। और इसी जानकारी के शोर में हम अपनी सोच खो देते हैं। लेखक कहते हैं कि असली प्रो ट्रेडर वो है जो इस शोर से दूर रहता है। वो मार्केट घंटों के दौरान टीवी नहीं देखता, सोशल मीडिया नहीं खोलता, क्योंकि उसे पता है कि दूसरों की राय सुनने से उसकी खुद की राय धुंधली हो जाएगी। वो अपनी रिसर्च पर भरोसा करता है, अपनी चार्ट पर भरोसा करता है और सबसे बढ़कर अपनी अनुशासन पर भरोसा करता है। बहुत सारे ट्रेडर्स हर सुबह दूसरों के ट्वीट्स और टिप्स देखकर ट्रेड लेते हैं, और जब कोई बड़ा एनालिस्ट किसी स्टॉक के खिलाफ कुछ बोल देता है तो उनका दिल कांपने लगता है। क्या मैं गलत हूं? लेकिन सच्चा ट्रेडर ये नहीं सोचता कि कौन सही है, कौन गलत। वो बस अपनी योजना पर चलता है। अगर उसने गलत लिया है तो उसका स्टॉप लॉस उसे बचा लेगा। अगर सही लिया है तो मार्केट खुद उसका साथी बन जाएगा। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग दरअसल संभावनाओं का खेल है, यानी प्रोबेबिलिटी का गेम। कभी भी कोई ट्रेड पक्का नहीं होता। हर ट्रेड में कुछ प्रतिशत संभावना होती है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा। इसलिए अगर एक ट्रेड गलत चला भी गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब ट्रेडर हैं। जैसे एक अच्छे बल्लेबाज को हर बॉल पर सिक्स नहीं लगाना होता, वैसे ही एक अच्छे ट्रेडर को हर ट्रेड में जीतना जरूरी नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि जब वो जीतता है तो बड़ा जीतता है, और जब हारता है तो छोटा हारता है। हरनीट एक बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं, जब आप लॉस करते हैं तो उसे दिल पर मत लो, और जब आप प्रॉफिट करते हैं तो उसे दिमाग पर मत चढ़ने दो, क्योंकि दोनों ही हाल आपको बिगाड़ देंगे। अगर आप नुकसान के बाद खुद को दोष देने लगेंगे तो आप डरपोक बन जाएंगे, और अगर मुनाफे के बाद खुद को जीनियस समझने लगेंगे तो आप अंधे बन जाएंगे। दोनों ही स्थिति में आप मार्केट को नहीं, अपने अहंकार को फीड कर रहे होंगे। इसलिए वो कहते हैं कि हर ट्रेड को बस एक लंबी यात्रा का हिस्सा मानो। ये 1000 ट्रेड्स की श्रृंखला में बस एक छोटा सा कदम है। अगर ये गलत हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगला सही होगा। अगर ये सही चला तो भी खुश रहो, पर खुद को भगवान मत समझो। लेखक लिखते हैं कि ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक ही आदत साझा करते हैं। वे किसी एक ट्रेड से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते। उनके लिए हर ट्रेड बस एक नंबर है, एक प्रक्रिया है जिसे वो हर दिन दोहराते हैं। वे जानते हैं कि एक ट्रेड से जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन अनुशासन से जरूर बदल जाती है। किताब हमें यह सिखाती है कि मार्केट में जीतने का मतलब हर ट्रेड में सही होना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में संयम बनाए रखना है। अगर आप अपने प्लान से चिपके रहते हैं, अगर आप अपने रिस्क को पहले से तय कर लेते हैं, अगर आप सोशल मीडिया की आवाज से दूर रहते हैं, तो धीरे धीरे मार्केट आपको अपना मान लेता है। असली ट्रेडिंग वही है जहां आप स्क्रीन पर नहीं, अपने अंदर शांति देखते हैं, जहां मार्केट गिर भी रहा हो पर आपका मन स्थिर हो, जहां प्रॉफिट हो या लॉस आपका चेहरा वैसा ही शांत रहे। वो कहते हैं कि जब आपकी ट्रेडिंग एफर्टलेस बन जाए, यानी बिना तनाव के, बिना डर के, तो समझिए कि आपने प्रो ट्रेडर माइंडसेट पा लिया है। मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन मन पर नियंत्रण पाना और भी कठिन है। जो इसे कर लेता है वही असली साधक है। वो न तो अपनी जीत पर फूलता है, न हार पर टूटता है। वो हर दिन बस इतना कहता है, आज का मार्केट मेरे लिए नहीं, मेरे भीतर के शिष्य के लिए था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बार बार नुकसान करते हैं फिर भी ट्रेडिंग छोड़ क्यों नहीं पाते?
हम जानते हैं कि मार्केट में पैसे खो रहे हैं, फिर भी हर सुबह चार्ट खोलते हैं, स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि आज कुछ अलग होगा। कभी गुस्से में, कभी उम्मीद में, हम उसी चक्र में फंसे रहते हैं। आखिर क्यों? हरनीत इस रहस्य को समझाने के लिए एक अनोखा प्रयोग बताते हैं। 3 बंदरों की कहानी। तीनों को एक जैसा काम दिया गया, लेकिन उन्हें अलग अलग इनाम मिले। पहले बंदर को हर बार काम पूरा करने पर इनाम दिया गया। वो समझ गया कि मेहनत के बाद फल मिलेगा। वो बार बार वही काम करता रहा जब तक थक नहीं गया। दूसरे बंदर को किसी भी कोशिश पर कोई इनाम नहीं मिला। उसने 2-3 बार कोशिश की, फिर हार मान ली और हमेशा के लिए रुक गया। तीसरा बंदर सबसे दिलचस्प था। उसे कभी कभी इनाम मिलता था, कभी पहले प्रयास पर, कभी 5वें पर, कभी लगातार 2 बार, फिर कई बार नहीं। इनाम मिलने का कोई निश्चित पैटर्न नहीं था। वो हर बार यह सोचकर मेहनत करता रहा कि शायद अगली बार इनाम मिलेगा। वो थक गया पर रुका नहीं। अब सोचिए, इन तीनों में हम कौन हैं? हम वो तीसरे बंदर हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में भी यही होता है। कभी एक ट्रेड शानदार चलता है, फिर अगले 2 नुकसान देते हैं, फिर एक दिन अचानक बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। और इसी अनिश्चितता के कारण हमारा दिमाग इस खेल का आदी हो जाता है। जब हमें लगातार हार मिलती है तो हम हताश हो जाते हैं, पर जब कभी कभी अचानक जीत मिलती है तो हमारे दिमाग में एक रासायनिक बदलाव होता है। हर्नीट इसे डोपामिन का खेल कहते हैं। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो तब निकलता है जब हमें कोई खुशी या इनाम मिलता है। यह वही रासायनिक प्रतिक्रिया है जो जुआ खेलने वाले या गेम खेलने वाले लोगों में भी होती है। जैसे ही हमें कोई जीत मिलती है, हमारा दिमाग उसे याद कर लेता है और फिर उसी अनुभव की चाह में बार बार वही गलती दोहराता है। एक ट्रेड में मिली छोटी सी सफलता हमारे अंदर और चाहिए वाली भावना जगा देती है। हम अगले दिन फिर वही करते हैं, फिर हारते हैं, फिर सोचते हैं कि अगली बार जीतेंगे। यही होप ट्रेडिंग कहलाती है, जहां हम तकनीकी कारणों से नहीं बल्कि उम्मीद के नशे में ट्रेड करते हैं। लेखक कहते हैं कि यही कारण है कि बहुत से लोग अपना पूरा पूंजी गंवा देने के बाद भी मार्केट छोड़ नहीं पाते। उन्हें मार्केट से नहीं, उस उम्मीद की झिलमिलाहट से प्यार हो जाता है। हर बार जब स्क्रीन पर हरा रंग चमकता है तो दिमाग में वही डोपामिन का झटका लगता है जो किसी इनाम या सरप्राइज जीत से आता है, और यही झटका हमें रोक नहीं पाता। हरनीट बताते हैं कि उन्होंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो अपनी पूरी पूंजी गंवा देने के बाद भी उधार लेकर ट्रेड करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बार किस्मत पलट जाएगी। असल में वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, वो अपनी मनोवैज्ञानिक लत को जिंदा रख रहे होते हैं। और यह लत सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यह दिखने में प्रोफेशन लगती है लेकिन अंदर से एडिक्शन होती है। किताब में कहा गया है कि यह वही स्थिति है जिसे मनोविज्ञान में वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम कहा जाता है। यानी जब इनाम निश्चित समय पर नहीं मिलता तो मन उसे पाने के लिए और ज्यादा मेहनत करता है। यह सिस्टम इंसान के अंदर होप को बनाए रखता है, लेकिन साथ ही कंट्रोल छीन लेता है। यही कारण है कि जब हम लगातार नुकसान करते हैं तो भी हर दिन ट्रेड करने बैठ जाते हैं। हमारा मन कहता है आज कुछ बड़ा होगा। हमारी उम्मीद हमें फिर से उसी चक्र में खींच लेती है, और यही तीसरे बंदर की मानसिकता है। अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो हमें समझना होगा कि ट्रेडिंग का मकसद उत्तेजना नहीं, स्थिरता है। अगर ट्रेडिंग करते हुए आपको रोमांच महसूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप अभी भी खेल रहे हैं, सीख नहीं रहे। क्योंकि असली ट्रेडिंग उतनी ही शांत होनी चाहिए जितनी एक ध्यान की अवस्था, जहां न तो जीत का उन्माद हो न हार का डर। वे कहते हैं कि जब हमें अपने अंदर यह एहसास होने लगे कि मार्केट हमारे भावनाओं को नियंत्रित कर रहा है तो उसी पल हमें रुक जाना चाहिए। स्क्रीन बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सिस्टम से ट्रेड कर रहा हूं या भावना से? अगर जवाब भावना है तो रुक जाइए, क्योंकि कोई भी भावना, चाहे वो उम्मीद ही क्यों ना हो, मार्केट में नुकसान का कारण बनती है। हर सफल ट्रेडर वो होता है जो खुद को इस भावनात्मक झूले से बाहर निकाल सके। हरनीट एक लाइन में पूरी बात समझा देते हैं। सीरीज ऑफ प्रॉफिट्स मेक्स यू एस ग्रीडी एंड सीरीज ऑफ लॉसेस मेक्स यू एस फियरफुल। टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक आफ्टर बोथ हेल्प्स अ लॉट। यानी लगातार जीत हमें लालची बना देती है और लगातार हार हमें डरपोक, लेकिन दोनों ही हाल में थोड़ी दूरी और शांति जरूरी है। अगर आप लगातार जीत रहे हैं तो थोड़ा ब्रेक लीजिए ताकि अहंकार ना बढ़े, और अगर लगातार हार रहे हैं तो भी ब्रेक लीजिए ताकि डर हावी ना हो। हर स्थिति में दिमाग को रीसेट करना जरूरी है, क्योंकि मार्केट तब सबसे खतरनाक होता है
जब हम भावनाओं में डूबे होते हैं। ट्रेड लाइक अ मंक का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लत पैसा नहीं बल्कि उम्मीद होती है। जो ट्रेडर इस उम्मीद के खेल को समझ गया वो ओवर ट्रेडिंग के जाल से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अब वो हर ट्रेड को एक मौका नहीं बल्कि एक प्रक्रिया की तरह देखता है। वो जानता है कि हर क्लिक, हर एंट्री, हर एग्जिट उसके मन के आईने में एक नई रेखा खींच रहा है। अगर वह रेखा स्थिर है तो मन शांत रहेगा। अगर वह कांप रही है तो हर ग्राफ में डर और लालच नजर आएगा। और जब मन स्थिर हो जाता है तो हर चार्ट ध्यान बन जाता है। ट्रेडिंग में हमारा व्यवहार कितना उल्टा होता है, लेखक ने इसे समझाने के लिए एक कहानी सुनाई है, 3 सेल्समैन की कहानी। आइए उसी कहानी के साथ इस हिस्से की गहराई में चलते हैं। कहानी शुरू होती है एक दुकान से। एक व्यापारी की दुकान थी जिसमें 3 सेल्समैन काम करते थे। पहला सेल्समैन बेहद ईमानदार, शांत और ग्राहक प्रिय था। वो हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता, उनकी जरूरत समझता और ऐसा माहौल बनाता कि हर आने वाला ग्राहक कुछ न कुछ खरीद कर ही जाता। वो दुकान की असली ताकत था, जिसकी वजह से कारोबार फल फूल रहा था। दूसरा सेल्समैन थोड़ा आलसी था। ना वो किसी से बहुत अच्छा व्यवहार करता था, ना बुरा। वो दिन भर बैठा रहता, बस काम चलाता रहता। वो न तो दुकान को फायदा पहुंचाता था, न कोई नुकसान। मालिक उसे रखे हुए था, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो सुधर जाएगा। तीसरा सेल्समैन सबसे मुश्किल था। वो ग्राहकों से रूखा व्यवहार करता, जल्दी चिढ़ जाता और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिखा देता। ग्राहक उससे दूर भागते थे। दुकान का माहौल भी खराब रहता था और उसके कारण बाकी दोनों सेल्समैन का मन भी टूट जाता था। वो दुकान के लिए बोझ बन गया था। एक दिन मालिक ने तय किया कि अब तीनों में से एक को निकालना पड़ेगा, क्योंकि दुकान के खर्च बढ़ गए थे। अब जरा सोचिए, मालिक किसे निकालता? बिल्कुल सही, उस तीसरे सेल्समैन को, क्योंकि वही था जो न सिर्फ काम नहीं कर रहा था बल्कि नुकसान पहुंचा रहा था। उसे निकालने के बाद दुकान का माहौल तुरंत बदल गया। पहले 2 सेल्समैन और बेहतर काम करने लगे, ग्राहक खुश रहने लगे और बिक्री फिर से बढ़ गई। अब जरा इस कहानी को अपनी ट्रेडिंग से जोड़िए। मान लीजिए आपके पास 3 ट्रेड खुले हैं। पहला ट्रेड अच्छा चल रहा है, चार्ट पर ऊपर की ओर जा रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है और आपको मानसिक संतुलन दे रहा है। दूसरा ट्रेड न्यूट्रल है, न प्रॉफिट न लॉस, वो बस वहीं टिका हुआ है। और तीसरा ट्रेड लगातार नीचे जा रहा है, आपका पैसा खा रहा है और हर दिन आपको तनाव दे रहा है। अब सोचिए, आप क्या करते हैं? अगर आप नए या भावनात्मक ट्रेडर हैं तो आप शायद वही गलती करते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं। आप जल्दी से अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं ताकि कम से कम कुछ तो कमा लिया, और उस नुकसान वाले ट्रेड को पकड़े रहते हैं क्योंकि दिल कहता है थोड़ा और रुक जाऊं, शायद अब ऊपर चला जाए। यानी आपने दुकान से सबसे अच्छा सेल्समैन निकाल दिया और सबसे खराब को संभाल लिया। यही इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी विडंबना है। हम जहां हारते हैं वहां उम्मीद करते हैं और जहां जीतते हैं वहां डर जाते हैं। प्रॉफिट देखते ही हमारा मन कहता है अब निकाल लो, कहीं चला ना जाए, और लॉस देखते ही दिल कहता है थोड़ा और रुक जाओ, वापस आएगा। लेकिन मार्केट कभी दिल से नहीं चलता, वो सिर्फ संख्या और संकेत से चलता है। हर्नीट कहते हैं कि ट्रेडर का काम भावनाओं से नहीं, संभावनाओं से होता है। हर ट्रेड के साथ हमें उसी मालिक की तरह व्यवहार करना चाहिए जिसने अपनी दुकान से तीसरे सेल्समैन को निकाल दिया था। यानी अगर कोई पोजीशन लगातार नुकसान दे रही है तो उसे तुरंत बाहर निकालो, क्योंकि वो तुम्हारे पोर्टफोलियो का जहर बन रही है। वो बाकी अच्छी पोजीशन की एनर्जी भी चूस लेती है। और वही स्टॉक जो तुमसे रोज थोड़ा थोड़ा पैसा ले रहा है, वो एक दिन तुम्हारे सारे मुनाफे को निगल जाएगा। हर्नीट लिखते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर्स आर इम्पेशेंट विथ लूजिंग ट्रेड्स एंड पेशेंट विथ विनिंग ट्रेड्स। यानी एक सच्चा ट्रेडर हार वाले ट्रेड के साथ अधीर होता है और जीत वाले ट्रेड के साथ धैर्य रखता है। वो हारते हुए स्टॉक को जल्दी काट देता है, लेकिन जीतते हुए स्टॉक को समय देता है कि वो और बढ़े। लेकिन ज्यादातर लोग ठीक उल्टा करते हैं। वे प्रॉफिट देखकर अधीर हो जाते हैं और लॉस देखकर भावुक। किताब में एक पंक्ति है जो इस गलती को बहुत सटीक तरीके से समझाती है। हम अपने नुकसान वाले स्टॉक्स में वॉरेन बफेट की धैर्य वाली फिलॉसफी ढूंढ लेते हैं और अपने प्रॉफिट वाले स्टॉक्स में डरपोक बन जाते हैं। यानी जब कोई स्टॉक गिर रहा होता है तो हम खुद को कहते हैं कि लंबी अवधि के लिए धैर्य रखो, और जब कोई स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तो हम डर कर तुरंत बेच देते हैं। हर्नीट कहते हैं कि अगर हम अपनी सोच को उल्टा कर दें तो हमारी ट्रेडिंग जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। हमें नुकसान वाले ट्रेड्स के साथ कठोर होना चाहिए और मुनाफे वाले ट्रेड्स के साथ
प्रेमपूर्ण। हमें बुरे सेल्समैन को निकालना है, न कि अच्छे को। वो बताते हैं कि एक ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती होती है औसत निकालना। यानी जब कोई स्टॉक गिरता है तो हम उसी में और पैसा डालते हैं ताकि औसत प्राइस घट जाए, लेकिन असल में हम गिरते हुए चाकू को पकड़ रहे होते हैं। ऐसे में न सिर्फ वो स्टॉक गिरता है, बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी उसके साथ गिर जाता है। हरनीट कहते हैं कि मार्केट हमें रोज एक परीक्षा देता है। क्या हम तर्क से निर्णय लेंगे या भावना से? जो ट्रेडर इस परीक्षा में पास हो जाता है वो बाकी 90% ट्रेडर्स से अलग हो जाता है, क्योंकि 90% लोग वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है, न कि जो जरूरी है। हर ट्रेड के बाद खुद से पूछिए, क्या यह स्टॉक मेरे लिए पहले सेल्समैन जैसा है जो मुनाफा दे रहा है, या दूसरा जो बस खड़ा है, कोई फर्क नहीं डाल रहा, या तीसरा जो लगातार मुझे नुकसान दे रहा है? अगर जवाब तीसरा है तो तुरंत उसे बाहर निकाल दीजिए, जैसे व्यापारी ने अपने बुरे सेल्समैन को निकाला था। क्योंकि अगर आप उस नुकसान वाली पोजीशन को पकड़े रहेंगे तो वो आपकी पूरी दुकान, यानी आपका पूरा पोर्टफोलियो, खाली कर देगी। हरनीट एक सुंदर सलाह देते हैं, हर ट्रेड को ऐसे संभालो जैसे तुम्हारी दुकान का एक कर्मचारी हो। अगर वो अच्छा काम कर रहा है उसे इनाम दो, अगर वो औसत है तो थोड़ा और समय दो, और अगर वो लगातार नुकसान दे रहा है तो विनम्रता से उसे निकाल दो। ट्रेडिंग में जीतने का असली अर्थ यही है कि आप अपनी पूंजी को वहीं लगाएं जहां उसका सम्मान हो। नुकसान वाले ट्रेड्स को पकड़े रहना उस पेड़ को पानी देने जैसा है जो सूख चुका है, और प्रॉफिट वाले ट्रेड्स को जल्दी काट देना उस फूल को तोड़ने जैसा है जो अभी खिलना शुरू ही हुआ है। ट्रेड लाइक अ मंक की यही सबसे खूबसूरत सीख है। हर ट्रेड को भावनाओं से नहीं, बुद्धि से देखो। अगर कोई पोजीशन आपका मन भारी कर रही है तो समझिए वह गलत है। अगर कोई पोजीशन आपको शांत रख रही है तो वो सही है। मार्केट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, ये मानसिक संतुलन की परीक्षा है, और इस परीक्षा में वही पास होता है जो अपने अंदर के व्यापारी को निष्पक्ष रख पाता है। दोस्तों, अगर आप किसी महान ट्रेडर से मिलें और उनसे पूछें आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो वे शायद चार्ट या इंडिकेटर का नाम नहीं लेंगे। वे कहेंगे, मेरा जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल वो आईना है जिसमें ट्रेडर खुद को देख सकता है। ये कोई जादुई नोटबुक नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण का साधन है। यानी वो जगह जहां आप अपने हर फैसले, हर गलती, हर भावना को दर्ज करते हैं। किताब में हरनीट कहते हैं, बेस्ट ट्रेडिंग बुक इज योर ओन ट्रेडिंग जर्नल। मतलब जितनी भी किताबें आप पढ़ लें, आपकी असली सीख उसी नोटबुक में छिपी होती है जिसमें आपने अपने ट्रेड्स लिखे होते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ये जर्नल इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ ग्राफ पढ़ने की कला नहीं, बल्कि खुद को पढ़ने की प्रक्रिया है। जब आप एक ट्रेड लेते हैं तो उसमें सिर्फ पैसा नहीं, आपका मन, आपका डर, आपका उत्साह सब शामिल होते हैं। लेकिन ट्रेड खत्म होते ही आप सब भूल जाते हैं, फिर वही गलती दोबारा करते हैं। एक ट्रेडिंग जर्नल आपको वही भूल दोहराने से रोकता है। हरनीट लिखते हैं कि जर्नल के बिना ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे बिना आईने के चेहरा धोना। आप सोचते हैं कि सब ठीक है, लेकिन असल में आपकी आंखों में साबुन है। आप देख नहीं पा रहे, बस मान रहे हैं। जर्नल वो आईना है जो आपको दिखाता है कि आप कहां गलत हो रहे हैं। तो इसे बनाना कैसे शुरू करें? बहुत आसान है। किसी नोटबुक या कंप्यूटर शीट में हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना शुरू करें। उसमें सिर्फ एंट्री और एग्जिट प्राइस मत लिखिए, बल्कि वो लिखिए जो आपकी भावनाएं बता रही थीं। आप उस समय कैसा महसूस कर रहे थे? डर, लालच, आत्मविश्वास या शक? अगर आपने जल्दी एंट्री ली तो क्यों? अगर आपने जल्दी निकला तो क्या वजह थी? अगर आपने स्टॉप लॉस हटाया तो क्या वो प्लान था या भावनात्मक निर्णय? हरनीट कहते हैं कि हर ट्रेड के साथ आपका मन कुछ कहता है, लेकिन आप उसे सुनते नहीं। जर्नल वही आवाज पकड़ लेता है, और जब कुछ महीने बाद आप पीछे मुड़कर अपने नोट्स पढ़ते हैं तो आपको अपनी सबसे बड़ी कमजोरियां साफ दिखने लगती हैं। वे बताते हैं कि एक जर्नल ट्रेडर को दो चीजें सिखाता है। पहली, क्या काम कर रहा है, और दूसरी, क्या नहीं। अगर आप बस वही करते रहें जो काम कर रहा है और बंद कर दें जो नहीं कर रहा, तो आपकी सफलता लगभग तय है। क्योंकि मार्केट में जीतने का मतलब नया तरीका ढूंढना नहीं, बल्कि पुरानी गलतियों को रोकना है। जर्नल आपको दिखाता है कि किस तरह के ट्रेड्स से आप बार बार नुकसान करते हैं। कभी आप बहुत जल्दी एंट्री ले लेते हैं, कभी देर से निकलते हैं, कभी लालच में बार बार औसत निकालते हैं। जब आप ये सब एक जगह लिखते हैं तो आपके दिमाग को डेटा मिलता है, और डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। हरनीत लिखते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल एक मार्क्स शीट की तरह है एक छात्र का।
यानी जैसे एक छात्र को अपने अंकों से पता चलता है कि वो कहाँ कमजोर है, वैसे ही एक ट्रेडर को अपने जर्नल से पता चलता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती कहाँ है। हर बार जब आप कोई ट्रेड खत्म करें तो उसे लिखिए, उसका कारण, उसका परिणाम और उससे सीखा सबक भी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका हर निर्णय आपके जर्नल की भाषा बोलने लगेगा। वे यह भी कहते हैं कि जर्नल केवल तकनीकी नहीं होना चाहिए, भावनात्मक भी होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में निर्णय सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी होते हैं। अगर आप यह लिखते हैं कि आज बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए बड़ा ट्रेड लिया, या कल लगातार नुकसान हुआ इसलिए डर के कारण छोटा ट्रेड लिया, तो यह आपको दिखाता है कि आपका मूड आपके ट्रेड्स को कितना प्रभावित कर रहा है। और जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण हासिल करने लगते हैं। किताब में हरनीत एक बहुत गहरी बात कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एवरी ट्रेड मेक्स यू अकाउंटेबल फॉर एवरी एक्शन। मतलब जब आप अपनी हर ट्रेड को लिखते हैं तो आप खुद के प्रति जिम्मेदार बन जाते हैं। फिर आप किसी और को दोष नहीं दे सकते, न मार्केट को, न न्यूज को, न किसी एनालिस्ट को। फिर जो भी गलती होती है वो आपकी होती है, और यही स्वीकार करना ट्रेडर को महान बनाता है। जर्नल का एक और फायदा है, यह आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को विकसित करता है। जब आपके पास 50 या 100 ट्रेड्स का डेटा हो तो आप देख सकते हैं कि किस टाइम फ्रेम में आपको ज्यादा सफलता मिलती है, कौन सा पैटर्न आपके लिए बेहतर काम करता है और कब आपका ध्यान सबसे केंद्रित रहता है। यानी यह जर्नल धीरे धीरे आपका खुद का पर्सनल सिस्टम बन जाता है। हर सफल ट्रेडर के पास एक ट्रेडिंग सिस्टम होता है, और वो सिस्टम किसी किताब से नहीं बल्कि इसी जर्नल से बनता है। जर्नल आपकी आत्मकथा है, जहां हर हार, हर जीत, हर भावना दर्ज है। इसी से बनता है आपका एज, यानी वो बढ़त जो बाकी ट्रेडर्स के पास नहीं। जो इस एज को पहचान लेता है वो मार्केट में अमर हो जाता है। वे यह भी बताते हैं कि वीकेंड पर जब मार्केट बंद होता है तो असली ट्रेडर छुट्टी नहीं मनाता। वो समय निकालकर अपने पुराने जर्नल पढ़ता है, पुस्तकें पढ़ता है, अन्य सफल ट्रेडर्स के इंटरव्यू देखता है और अपने अगले हफ्ते की तैयारी करता है। यानी सच्चे ट्रेडर के लिए मार्केट कभी बंद नहीं होता, वो हमेशा सीखने की स्थिति में रहता है। हर्नीट का कहना है कि अगर आप अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखने लगें तो कुछ ही महीनों में आपका आत्मविश्वास, आपकी शांति और आपका रिजल्ट तीनों बदल जाएंगे, क्योंकि अब आप अनुमान से नहीं, साक्ष्य से ट्रेड कर रहे होंगे। आपके फैसले अनुभव पर नहीं, डेटा पर आधारित होंगे, और यही बदलाव आपको भावनात्मक ट्रेडर से पेशेवर ट्रेडर बना देगा। किताब की एक पंक्ति इस विचार को सुंदरता से संक्षेप में कहती है, द मार्केट रिवॉर्ड्स those डू ट्रीट इट सीरियसली। मार्केट उसी को पुरस्कृत करता है जो उसे सम्मान से लेता है, और अपने काम का रिकॉर्ड रखना उस सम्मान की पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों, अगर आज तक आपने ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाया तो अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि हर बड़ा बदलाव कागज के एक छोटे नोट से शुरू होता है। लिखना शुरू करें, हर दिन के अनुभव दर्ज करें, और कुछ हफ्तों में देखिए कैसे आपका सोचने का तरीका बदलने लगता है। जर्नल वह गुरु है जो आपको हर दिन सिखाता है और कभी गुस्सा नहीं करता। वो आपकी गलतियों को चुपचाप लिख लेता है और सही समय पर आपको आईना दिखा देता है। और जब आप उस आईने को देखने की हिम्मत कर लेते हैं तो आप मार्केट के नहीं, अपने खुद के मालिक बन जाते हैं। दोस्तों, किताब के पिछले हिस्सों में हमने देखा कि मार्केट में टिके रहने के लिए हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना कितना जरूरी है। लेकिन जब ये बात उन लोगों के मुंह से सुनने को मिले जिन्होंने सच में ट्रेडिंग की दुनिया में वर्षों तक संघर्ष किया है और सफल हुए हैं, तो उसकी गहराई और बढ़ जाती है। हरनीट ने ऐसे 7 ट्रेडर्स से बातचीत की जो अलग अलग देशों, अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं, पर उनके अनुभवों में एक बात समान थी, ट्रेडिंग का असली खेल मन का खेल है। पहले ट्रेडर थे स्टीव बर्न, जो अमेरिका के टेनेसी राज्य से हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई बड़ी डिग्री नहीं ली थी, बस खुद को किताबों और अनुभव से शिक्षित किया। उन्होंने एक बात कही जो हर ट्रेडर के दिल को छूती है, अगर आप ट्रेडिंग को गंभीरता से लेना चाहते हैं तो उसे एक प्रणाली की तरह लीजिए, जुए की तरह नहीं। उनका कहना था कि हर सफल ट्रेडर के पास एक क्वांटिफाइड ट्रेडिंग सिस्टम होता है जिसमें सब कुछ मापा जा सकता है, कितना जोखिम लेना है, कब एंट्री करनी है, कब निकलना है। स्टीव ने सैकड़ों बार यह दोहराया कि रिस्क मैनेजमेंट इज एवरीथिंग, यानी असली सफलता इस बात में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इसमें है कि आप कितना बचाते हैं। उन्होंने अपने शुरुआती नुकसान को एक आशीर्वाद बताया, क्योंकि वही नुकसान उन्हें अनुशासन सिखा गया।
दूसरे ट्रेडर थे इंद्रजीत संथराज, भारत के बेंगलुरु से, जो एक इंजीनियर थे और बाद में ट्रेडर बने। उनकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि किताबों से ज्यादा मार्केट खुद सिखाता है। उन्होंने कहा, हर गलती एक फीस है जो मार्केट आपसे वसूलता है, लेकिन अगर आप उस फीस से सीख लें तो वही गलती आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन जाती है। इंद्रजीत ने बताया कि उन्होंने शुरू में कई बार बड़े नुकसान किए, लेकिन हर बार कुछ नया सीखा। उन्होंने कहा कि वे हर ट्रेड को एक प्रयोग की तरह देखते हैं। अगर वो गलत भी जाए तो भी वो उन्हें कुछ सिखा कर जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि मेडिटेशन और आत्म जागरूकता ने उन्हें भावनात्मक स्थिरता दी। उनके शब्दों में, मार्केट हम्बल्स यू एवरी डे, यू ईदर एक्सेप्ट इट विद ग्रेस और लूज विद एरोगेंस। यानी मार्केट हर दिन आपको विनम्र बनाता है। अब ये आप पर है कि आप उस सबक को स्वीकार करते हैं या उससे लड़ते हैं। तीसरे ट्रेडर थे जेक वुजास्टिक, जो अमेरिका के कोलोराडो से हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में ट्रेडिंग शुरू की थी, सिर्फ 12 साल की उम्र में। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पहली बार अपने पिता के साथ ट्रेडिंग देखी तो उन्हें यह खेल नहीं, एक पहेली लगा। जेक ने शुरुआत में छोटे छोटे स्टॉक्स में निवेश किया क्योंकि उनके पास ज्यादा पूंजी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जल्दी समझ लिया कि सस्ते स्टॉक्स हमेशा सस्ते ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि मार्केट में उन्होंने सबसे बड़ा सबक यह सीखा, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने शुरुआती दिनों में अपना पूरा खाता उड़ा दिया था, लेकिन उसी अनुभव ने उन्हें रिस्क कंट्रोल की असली कीमत समझाई। जेक कहते हैं, ट्रेडिंग नहीं है अनुमान पर, यह तैयारी पर है। यानी आप मार्केट का अनुमान नहीं लगा सकते, पर खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे सफल ट्रेड वही होते हैं जिन्हें आप शांत मन से बिना किसी दिखावे के लेते हैं। इसके बाद आती हैं सौम्या मालानी, जो कोलकाता से हैं और भारत की उन चुनिंदा महिला ट्रेडर्स में से एक हैं जो सफलतापूर्वक लंबे समय से मार्केट में सक्रिय हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की, लेकिन असली शिक्षा उन्हें भारत लौटने के बाद मिली, जब उन्होंने सैकड़ों कंपनियों का विश्लेषण किया और समझा कि हर कंपनी के चार्ट के पीछे एक कहानी होती है। उन्होंने कहा, द मार्केट इज नॉट अ प्लेस टू शो ऑफ इंटेलिजेंस, इट इज अ प्लेस टू प्रैक्टिस पेशेंस। यानी मार्केट बुद्धिमानी दिखाने की जगह नहीं, धैर्य साधने की जगह है। सौम्या ने यह भी बताया कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती यह की थी कि हर गिरावट को बॉटम समझकर खरीदती रहीं। बाद में उन्होंने सीखा कि गिरता हुआ स्टॉक कोई अवसर नहीं, बल्कि चेतावनी होता है। उन्होंने कहा कि ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण है खुद की मानसिक संरचना को समझना, कौन सी रणनीति आपके स्वभाव से मेल खाती है और कौन सी नहीं। सौम्या कहती हैं कि मार्केट में सफलता का मतलब किसी और से बेहतर होना नहीं, बल्कि अपने कल से बेहतर होना है। अगले ट्रेडर थे जेम्स गिलन, न्यूयॉर्क से। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती उस वक्त की जब उन्होंने मार्जिन पर ट्रेड किया और एक ही दिन में अपनी पूंजी का आधा हिस्सा खो दिया। उन्होंने कहा, यह एक बुरा दिन था जिसने एक साल की मेहनत को मिटा दिया। यानी एक खराब दिन पूरे साल की मेहनत मिटा सकता है। उन्होंने बताया कि उस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि हर ट्रेड में सबसे पहले यह तय करें कि अगर सब गलत हो जाए तो आप कितना खोने को तैयार हैं। जेम्स ने कहा कि मार्केट में जीतने वाले और हारने वाले में फर्क सिर्फ इतना है, जीतने वाला अपनी हार से सीखता है, हारने वाला अपनी हार को भूल जाता है। उन्होंने कहा कि मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा नहीं, बल्कि आपका अहंकार है। जो ट्रेडर यह मान लेता है कि वो मार्केट से बड़ा है, वो खत्म हो जाता है, लेकिन जो ये मानता है कि वो हमेशा सीख रहा है, वो टिक जाता है। इसके बाद आती हैं राजर्षिता सुर, जिन्होंने बताया कि उन्होंने भी शुरुआत में भावनाओं से ट्रेड किया और बार बार हारी। उन्होंने कहा कि हर नुकसान के बाद उनका आत्मविश्वास गिरता गया, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय हर बार एक नोट लिखा, मैंने यह गलती क्यों की। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि गलती मार्केट की नहीं, उनके व्यवहार की थी। उन्होंने कहा, यू कैन नॉट कंट्रोल द मार्केट, बट यू कैन कंट्रोल योर रिएक्शन टू इट। यानी आप मार्केट को नहीं, बस अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रेडिंग में सफलता के लिए सबसे जरूरी है रुकने की कला। जब चीजें आपके खिलाफ जा रही हों तो जबरदस्ती मत कीजिए, थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए, फिर नई शुरुआत कीजिए। आखिरी ट्रेडर हैं पीयूष चौधरी, जो मुंबई के रहने वाले हैं और भारत के उन ट्रेडर्स में से हैं जिन्होंने तकनीकी और मनोविज्ञान दोनों को एक साथ समझा। उन्होंने कहा, ट्रेडिंग इज अबाउट 3 M's,
माइंड, मनी एंड मेथड। यानी ट्रेडिंग में 3 चीजें मायने रखती हैं, दिमाग, पूंजी और तरीका। अगर इनमें से किसी एक पर नियंत्रण नहीं रहा तो बाकी 2 भी ढह जाएंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार मार्केट में बुरा वक्त देखा, लेकिन हर बार उन्होंने एक ही नियम अपनाया, छोटा रिस्क, बड़ा अनुशासन। उन्होंने कहा कि कंसिस्टेंसी इज द होली ग्रेल ऑफ ट्रेडिंग। यानी मार्केट में कोई जादुई रणनीति नहीं, सिर्फ निरंतरता है। जो रोज छोटे छोटे अनुशासन निभाता है वही लंबी दौड़ जीतता है। हरनीत कहते हैं कि इन 7 ट्रेडर्स में एक चीज समान थी। हर किसी ने अपने शुरुआती वर्षों में बड़े बड़े नुकसान झेले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर किसी ने अपनी गलतियों से सीखा, हर किसी ने खुद पर काम किया, और हर किसी ने यह माना कि ट्रेडिंग असल में आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया है। वे लिखते हैं कि इन सभी इंटरव्यूज के बाद उन्हें एक सच्चाई समझ आई। सफल ट्रेडर्स कोई अलग लोग नहीं होते, वे वही गलतियां करते हैं जो बाकी सब करते हैं। बस फर्क यह होता है कि वे अपनी गलतियों को पहचानते हैं, उनसे सीखते हैं और उन्हें दोहराते नहीं। हरनीत इस अध्याय के अंत में लिखते हैं, द मार्केट इज नॉट अ प्लेस टू फाइट अदर्स, इट इज अ प्लेस टू डिस्कवर योरसेल्फ। यानी मार्केट कोई युद्ध भूमि नहीं, यह आत्म खोज की यात्रा है। हर चार्ट, हर ट्रेड, हर गलती आपके भीतर झांकने का मौका है। अगर आप इन 7 ट्रेडर्स की तरह हर नुकसान में सबक ढूंढ लेंगे तो एक दिन मार्केट आपको भी गुरु मान लेगा। दोस्तों, जब हम पहली बार मार्केट में कदम रखते हैं तो हमें लगता है कि यह सिर्फ एक जगह है जहां पैसा बनाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि मार्केट तो एक आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। अगर भीतर शांति है तो बाहर की हर कैंडल साफ दिखती है। अगर भीतर उथल पुथल है तो हर चार्ट उलझा हुआ लगता है। हरनीत कहते हैं कि एक ट्रेडर को मोंक की तरह बनना चाहिए, यानी ऐसा साधक जो हर स्थिति में स्थिर रहे, जीत में भी विनम्र, हार में भी शांत। क्योंकि जब आपका मन स्थिर होता है तो आपकी सोच स्पष्ट होती है, और जब सोच स्पष्ट होती है तो निर्णय सटीक होता है। हरनीत लिखते हैं कि जब उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो उन्हें लगता था कि मार्केट को हराना ही सफलता है, लेकिन सालों बाद उन्हें समझ आया कि मार्केट किसी से लड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट कोई व्यक्ति नहीं बल्कि प्रकृति की तरह एक प्रवाह है। आप उसे रोक नहीं सकते, बस उसके साथ बहना सीख सकते हैं। और यही बहाव ट्रेड लाइक अ मंक का सार है। वो कहते हैं कि एक सच्चा ट्रेडर तब जन्म लेता है जब वो मार्केट से उम्मीद करना बंद कर देता है और खुद से सवाल पूछना शुरू कर देता है। वो पूछता है, मैंने ये फैसला क्यों लिया? मैं भावनाओं में बह तो नहीं गया? क्या मैं उस सिस्टम पर टिक पा रहा हूं जो मैंने खुद बनाया था? जब ये आत्मसंवाद शुरू होता है तो ट्रेडिंग धीरे धीरे ध्यान बन जाती है। हरनीत बताते हैं कि ट्रेडिंग में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली, जहां हम भावनाओं से भरे होते हैं, हर प्रॉफिट हमें खुश करता है, हर लॉस दुख देता है। दूसरी, जहां हम समझना शुरू करते हैं कौन सी भावना हमें आगे बढ़ा रही है, कौन सी रोक रही है। और तीसरी, जहां हम बस देखते हैं, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी डर के। यहीं पर ट्रेडिंग मेडिटेशन बन जाती है। वो कहते हैं कि जब आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे के लिए करते हैं तो हर नुकसान आपको तोड़ देता है, लेकिन जब आप इसे आत्म साधना की तरह करने लगते हैं तो हर नुकसान आपको मजबूत बनाता है। तब आप समझते हैं कि लॉस कोई गलती नहीं, एक सीख है। प्रॉफिट कोई इनाम नहीं, एक अवसर है। और डिसिप्लिन कोई बंधन नहीं, बल्कि आजादी है। किताब में हरनीत एक लाइन लिखते हैं जो इस पूरी यात्रा का सार समेटती है, जब आप अपना मन मास्टर करते हैं तो आप मार्केट्स को मास्टर करते हैं। यानी जब आप अपने मन को साध लेते हैं तो मार्केट अपने आप आपके पक्ष में चलने लगता है, क्योंकि तब आप मार्केट से नहीं, अपने भीतर की बेचैनी से लड़ रहे होते हैं। वे कहते हैं कि हर ट्रेडर को अपने भीतर एक मोंक जगाना चाहिए। वो मोंक जो शांति से देख सके, बिना प्रतिक्रिया के निर्णय ले सके और हार को भी मुस्कान से स्वीकार कर सके। जब आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आत्मविकास बन जाता है तो आप हर दिन जीतते हैं, चाहे चार्ट कुछ भी कहे। हरनीत ये भी कहते हैं कि मार्केट में टिकने के लिए सिर्फ कौशल नहीं, करुणा भी जरूरी है। करुणा अपने प्रति। जब आप गलती करते हैं तो खुद को दोष देने की बजाय खुद को सुधारने का मौका दें। करुणा दूसरों के प्रति, क्योंकि हर स्क्रीन के दूसरी ओर कोई वैसा ही इंसान बैठा है जिसके सपने, डर और उम्मीदें आप जैसी ही हैं। जब आप दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि समझ विकसित करते हैं तो मार्केट आपके लिए शांति का स्थान बन जाता है।
हर्नीट कहते हैं कि ट्रेड लाइक अ मंक का अर्थ यह नहीं है कि आप भावनाहीन बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप भावनाओं के बीच भी स्थिर रहना सीखें। आपका मन चाहे लहरों जैसा हो, लेकिन आपकी आत्मा सागर जैसी शांत रहे। तब न कोई लॉस आपको गिरा सकेगा, न कोई प्रॉफिट आपको घमंडी बनाएगा। वो कहते हैं कि असली अनुशासन सिर्फ चार्ट देखने या नियम लिखने में नहीं, बल्कि उस नियम पर टिके रहने में है जब मन कहे आज छोड़ दे। हर बार जब आप मन की बात सुनने के बजाय अपने सिस्टम पर चलते हैं, तो आप थोड़ा और मोंक बन जाते हैं, थोड़ा और परिपक्व, थोड़ा और संतुलित। और फिर एक दिन आप महसूस करते हैं कि अब मार्केट आपको डराता नहीं, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि हर दिन का उतार चढ़ाव सिर्फ एक दृश्य है और आप उस दृश्य के दर्शक हैं। आप ट्रेड करते हैं पर उसमें खोते नहीं, आप कमाते हैं पर उससे बंधते नहीं। यही है असली आजादी। तो दोस्तों, ट्रेड लाइक अ मंक कोई सिर्फ किताब नहीं, ये एक साधना है। यह हमें सिखाती है कि मार्केट में जीतने से पहले हमें खुद से जीतना होता है। पैसे की दौड़ में नहीं, मन की स्थिरता में असली सफलता छिपी है। क्योंकि जब मन शांत होता है तो हर निर्णय सही होता है, और जब हर निर्णय सही होता है तो मार्केट आपका साथी बन जाता है। दोस्तों, ट्रेडिंग की यह यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है कि असली जीत चार्ट्स पर नहीं, हमारे अंदर होती है। हम सोचते हैं कि मार्केट हमारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन असल में यह परीक्षा हमारी आत्मा की होती है। हर गिरावट हमें धैर्य सिखाती है, हर नुकसान हमें विनम्रता सिखाता है, और हर प्रॉफिट हमें आभार सिखाता है। तो दोस्तों, आज से जब भी आप कोई ट्रेड लें, तो स्क्रीन पर झिलमिलाते नंबरों को मत देखिए, उनके पीछे की अपनी भावनाओं को देखिए। अगर मन स्थिर है तो वही आपका सही एंट्री पॉइंट है। अगर मन बेचैन है तो चाहे चार्ट कुछ भी कहे, रुक जाइए, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे की नहीं, शांति की कला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग के सफर में मानसिक संतुलन खो चुके हैं, और उन्हें याद दिलाइए कि मार्केट में जीतने का रास्ता मन की शांति से होकर गुजरता है। और हां, चैनल निवेश वाणी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते ऐसी ही किताबों और अनुभवों से वो ज्ञान साझा करते हैं जो आपके भीतर के ट्रेडर को मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, अपने भीतर के मोंक को जगाइए, अपने मन को साधिए, और हर ट्रेड को ध्यान बना दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई किताब, एक नए दृष्टिकोण और एक नई प्रेरणा के साथ। जय हिंद।